आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है, और उनको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है। दानिश की कंडीशन इतनी क्रिटिकल थी, उनके बॉडी ने पानी लेने से इनकार कर दिया था। पर जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनकी तबीयत खराब होती जा रही है। हम आपको खो नहीं सकते हैं। उनको अभी आईवी के लिए भेजा जा रहा है। नितिन नवीन के लाख कार्यकर्ताओं में दानिश अली ने जो पिछले 8 दिन में करके दिखाया है, उतनी हिम्मत नितिन नवीन के लाखों कार्यकर्ताओं में नहीं। लाख नितिन नवीनों में इतनी हिम्मत नहीं है। उनकी जो दानिश हैं, जेन्यू से उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। जो एक गैर जवाबदेही को मेंटेन किया गया, उसके लिए हर तरह के तंत्र खड़े किए गए ताकि एक दूसरे को संरक्षण दे सके ये सरकार। ऐसा कि जो स्टूडेंट थे आज जिस तरह से उन्हें 7 दिन हो गए हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए, तो यहाँ पर उनको हॉस्पिटल भर्ती कराने के लिए लेके जाया जा रहा है। जो दानिश जेन्यू से हैं उनको यहाँ पर काफ़ी तबीयत ख़राब है। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं बड़ी तादाद में यहाँ लोग भी जुटे हैं उन्हें देखने के लिए। यहाँ पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है। उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। ज़्यादा तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अब हॉस्पिटल भर्ती कराने के लिए लेके जाया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, और जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे थे, आज उनमें से कई लोगों की तबीयत ख़राब हुई, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ से पुलिस प्रशासन लेके जा रहे हैं। आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, ये अभी जंतर मंतर की ये तस्वीरें हैं। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है, और उनको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं लगातार यहाँ पर जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनकी तबीयत ख़राब होती जा रही है, और अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, किसी भी तरह की चीज़ नहीं आई है। लेकिन उनकी जो दानिश हैं जेन्यू से उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। जो आयशा के मेंबर हैं उनकी तबीयत ख़राब हो गई है दानिश की, उनको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जंतर मंतर की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर जो पिछले 7 दिन से भूख हड़ताल पर जो दानिश बैठी थी उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं लगातार और जो भूख हड़ताल पर बैठी थी पिछले 7 दिन से उनको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं लगातार जो 7 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे, धीरे धीरे तबीयत ख़राब हो रही है। यहाँ जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं जो दानिश हैं उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। और क्या कहेंगे, कुछ सरकार की तरफ से बात हुई है? अभी तक कोई बात नहीं हुई। दानिश की कंडीशन इतनी क्रिटिकल थी, उनके बॉडी ने पानी लेने से इनकार कर दिया था। वो सुबह से 5वीं बार उल्टी कर रही थी। खुद ना करते हुए हमने उनको ये कहकर कि आप जाइए, हम आपको खो नहीं सकते हैं, उनको अभी आईवी के लिए भेजा जा रहा है। उनको आईवी लगेगा। डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर आके भी यही बात कहते हैं कि आपका बॉडी जो है पानी भी नहीं ले रहा है इस समय। उनको बहुत तेज़ हेड में, बहुत तेज़ चेस्ट में, बहुत तेज़ स्टमक पेन लगातार हो रहा था। कल रात से हो रहा था, सुबह से वो उल्टियाँ कर रही थी। 2 दिन से वो सो तक नहीं पाई हैं इसके चलते, तब भी यहाँ पर डटी हुई थी। और दूसरी तरफ मिनिस्टर हो, नितिन नवीन हो, कहता है कार्यकर्ता हमसे डील करेगा, कार्यकर्ता हमको देख लेगा। नितिन नवीन के एक कार्यकर्ता में दानिश अली, नितिन नवीन के एक क्या, नितिन नवीन के लाख कार्यकर्ताओं में दानिश अली ने जो पिछले 8 दिन में करके दिखाया है, उतनी हिम्मत नितिन नवीन के लाखों कार्यकर्ताओं में नहीं। लाख नितिन नवीनों में इतनी हिम्मत नहीं है जो यहाँ पर साथी लोग बैठकर एक हुक्मरान के खिलाफ जो लगातार यहाँ पर उकसाने की भी कोशिश कर रहा है, झुटलाने की भी कोशिश कर रहा है, इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, मगर उसमें से कुछ भी सफल नहीं होने दे रहे हैं। साथ ही दानिश जैसे तमाम और लोग जो आज यहाँ पे लड़ रहे हैं। दानिश अभी अस्पताल उनको लेके जाया गया है, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है, मगर उसके बाद भी इस लड़ाई को वो यहाँ पर भी और कैंपस में वो वापस लौट के लड़ रही हैं। आने वाले समय में आप उनसे वापस यहाँ पर मिल सकते हैं। और तमाम वो साथी, 5 आयशा के साथी, सोनम जी और तमाम वो स्टूडेंट जो अभी भूख हड़ताल को जारी रखे हुए हैं, वो लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि दानिश को इतना कष्ट झेलना जो पड़ा, उसकी जिम्मेदारी क्या धर्मेंद्र प्रधान लेंगे कि नहीं लेंगे। नितिन नवीन जो लगातार दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं जंतर मंतर पर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने चेलों के दम पर, वो इस हिंसा की जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे।
जिस तरह से देख रहे हर दिन तबीयत खराब हो रही है बच्चों की, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी वार्तालाप नहीं हो पा रहा है। हम ये समझते हैं कि सरकार डर रही है इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान कभी कहते हैं कि दहशतगर्द हैं, कभी नितिन नवीन कहते हैं कि कॉकरोच है, कीड़ा है, वायरस है, व्हाटएवर, क्योंकि ये लोग डर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आकर लोगों ने देश के घर घर में इन लोगों को एक्सपोज किया है और अब ये अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी कि पाकिस्तानी है, चाइनीज़ है, वायरस है, देश विरोधी है, देशद्रोही है, इस पे जा रहे हैं और पूरी तरह से एक्सपोज हो रहा है। इस बार खूबसूरती ये है कि सबने जान लिया है कि मेन स्ट्रीम मीडिया भाजपा का मेंबर है, भाजपा का बेनिफिशियरी है मेन स्ट्रीम मीडिया, कोई उसको नहीं मान रहा। भाजपा के प्रचारकों से लेकर नेताओं को लेकर कोई उनके झूठ को नहीं मान रहा है, क्योंकि सब समझ गए हैं धर्मेंद्र प्रधान को टिकाए रखने की बेशर्मी अगर कोई कर सकता है तो वो इंसान एक भी लफ्ज़ जीवन में सच नहीं बोलता। वो इंसान का जीवन, उस इंसान की पूरी जीवन शैली एक झूठ। ये लोग जब देख रहे हैं तो ये गुस्सा और लगातार बढ़ के आ रहा है। दानिश अली जैसे तमाम और साथी लगातार इस लड़ाई में जुड़ रहे हैं। नितिन नवीन अगर हमको कार्यकर्ताओं के दम पे डराने की कोशिश करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि आप अपने लाखों लाओ, उनके सामने एक अकेली दानिश खड़ी होगी, वो बाल नहीं बांका कर सकते। देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से जो दानिश अली की तबीयत खराब हुई है, जो जेएनयू के स्टूडेंट हैं, और यहाँ पर तमाम उनके समर्थक या उनके साथ में लोग यहाँ जुटे हुए हैं। और जिस तरह से उनकी जो पिछले 7 दिन से हंगर स्ट्राइक पे बैठी थी और उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और वो उनकी बॉडी पानी तक नहीं ले पा रही, उनकी बॉडी बार बार पलटी कर रही थी। इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद लास्ट में उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है, यहाँ से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आप देख सकते हैं अंजलि, इतने दिन हो गए दानिश की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। बिल्कुल, उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत गिरावट आई और लगातार उनको चक्कर आ रहा था। और ख़ासकर 7 दिन से इतनी गर्मी उमस में जब आप नहीं खाएंगे तो पेट में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त दर्द होगा, और ये सब चीज़ों से जूझते हुए वो इतने दिन से डटी हुई थी। आज जब डॉक्टर्स ने भी यही सलाह दी कि उनको हॉस्पिटलाइज किया जाए, तो उनकी सहमति से, हम सब की सहमति से उनको RML हॉस्पिटल लेकर गए हैं। सरकार से कोई बात हो पा रही है? इतने बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, बहुत ज़्यादा बात तो नहीं हो पा रही है, और मतलब ये बहुत शर्म की बात है, क्योंकि जिस देश का प्रधानमंत्री बार बार बाहर जाकर ये बात कहता है कि सबसे बड़ी आबादी का युवा देश है, उसका प्रधानमंत्री हूँ, आज उस युवा आबादी को जंतर मंतर की सड़कों को अपना बिस्तर बनाकर सोना पड़ रहा है। यहीं पे रह रहे हैं, यहीं पे पढ़ रहे हैं, यहीं पे हम लोग हर चीज़ कर रहे हैं। आप देखेंगे कि एक बड़ी आबादी वो है जो देश के कोने कोने से यहाँ पे आई है। इतने सारे पेरेंट्स हैं, बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब यहीं पर डटे हुए हैं। यहाँ पर इस वक्त करीब 20 से 21 लोग हैं जो भूख हड़ताल पर हैं। सोनम जी को मिलाकर आयशा के 5 और साथी दानिश के अलावा। तो लगातार बात यही है कि जिस देश में जहाँ पर लगातार एक गैर जवाबदेही को मेंटेन किया गया, उसके लिए हर तरह के तंत्र खड़े किए गए ताकि एक दूसरे को संरक्षण दे सके ये सरकार। तो आज बहुत बात स्पष्ट है कि हम अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लिटमस टेस्ट है देश के लोकतंत्र का कि क्या हम लोगों को न्याय मिलता है कि नहीं। क्या यहाँ से जो हंगर स्ट्राइक पे सोनम वांगचुक जी बैठे हैं, उनकी भी तबीयत खराब हो रही है? उनका भी, लेकिन आए दिन अभी तक कोई भी ऐसा कोई सरकार की तरफ से वो नहीं आ रहा डेलीगेशन की बात करें इस पर, धर्मेंद्र प्रधान पे क्या होगा? क्या लगता है बात हो पाएगी? बात हो पाएगी नहीं हो पाएगी हम पे सवाल नहीं है। मैं जब कह रही हूँ कि हम अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम आज से नहीं लड़ रहे हैं। पिछले 12 सालों से इस सरकार से जवाबदेही के लिए देश भर में व्यापक मोर्चे बने हुए हैं। आप देखेंगे किसान MSP के लिए लड़ रहे हैं, मजदूर श्रम को वापस हो इसलिए लड़ रहे हैं, महिलाएं बेखौफ आज़ादी के लिए लड़ रही हैं। लगातार जब आप प्रज्वल रवन्ना से लेकर परवेश वर्मा, कुलदीप सेंगर, बृजभूषण के मॉडल को कायम करते हैं तो आप देश की बड़ी आवाम को कह देते हैं आप उसके विरुद्ध हैं। तो आज जब यहाँ पर हम लोग लड़ रहे हैं तो ये बात हमारी नहीं है। हम कैसे जवाब दें? जिस सरकार ने लगातार रेल में हादसे हो जाएंगे तब भी मुंह नहीं खोलेगी, LPG क्राइसिस हो जाएगा, लोग घर जाने को मजबूर होंगे, इतना बड़ा क्राइसिस जहाँ पे पलायन करके मजदूर आते हैं, पढ़ने स्टूडेंट्स आते हैं, उन सब का जीवन प्रभावित होगा, तो भी देश का वित्त मंत्री, गृह मंत्री मुंह नहीं खोलेगा। तो एक तरह का जो आप कहेंगे घमंड है सत्ता का, वो चूर चूर भरा हुआ है इस सरकार में। तो ये घमंड तोड़ने का ये आंदोलन चल रहा है, देश भर में हुआ, पुणे में हुआ, बैंगलोर में हुआ, यूपी में हुआ, राजस्थान में हुआ, और आज दिल्ली में आज इसका 15वां दिन है, भूख हड़ताल का 7वां दिन है। तो ये सवाल तो भाजपा से है, भाजपा के तमाम नेताओं से है, धर्मेंद्र प्रधान से है।
लगातार पिछले 5 सालों में 1 लाख से ज़्यादा स्कूलों को बंद किया, नई शिक्षा नीति लागू कर लगातार देश के शैक्षणिक संस्थानों में मुनाफाखोरी, प्राइवेटाइजेशन को लागू किया। लगातार हम देखते हैं कि हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं हर 6 महीने पर फीस वृद्धि होती है। तो ये बात साझा लड़ाई की बात है। हम जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं तो हम देश में शिक्षा प्रणाली को जो खोखला किया गया उसके खिलाफ की लड़ाई छेड़े यहाँ पे बैठे हैं।